Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, कल हमने प्रकृतिवाद पढ़ा था, उससे पहले हमने आदर्शवाद पढ़ा था और आज हम प्रयोजनवाद पढ़ेंगे। ये जो क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन टॉपिक है। क्लास आपकी 7 है, इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनको अटेंड नहीं किया है तो वो 6 क्लासेस भी आप अटेंड कर लीजिए तो बेहतर आपको समझ आएगा। ठीक है, इससे पहले प्रकृतिवाद आदर्शवाद पढ़ चुके हैं, आज हम प्रयोजनवाद पढ़ने जा रहे हैं। हम प्रयोजनवाद का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी पूरी अवधारणा को जानेंगे और इसके बाद पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद शाब्दिक अर्थ को जानेंगे कि प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रयोजनवाद जो शब्द है ये कहाँ से आया, ये सब डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों पर, इसके सिद्धांतों को जानेंगे। इससे पहले हम अर्थ के बाद परिभाषाओं के बाद आधारभूत सिद्धांत जानेंगे, सिद्धांतों के बाद प्रयोजनवाद की विशेषताओं पर आएंगे, इनकी विशेषताओं को जानेंगे। और इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद, पहला इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे प्रयोजनवाद आखिर होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, प्रयोजनवाद को हम अभिक्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद आदि नामों से भी पुकारते हैं। जो प्रयोजनवाद है इसको हम किन किन नामों से पुकारते हैं? पेपर में आपका प्रयोजनवाद की जाए दूसरा नाम भी आ सकता है, व्यवहारवाद क्या होता है, या पूछ लेगा कारणवाद क्या होता है, या अनुभववाद क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, प्रयोजनवाद को हम अभिक्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद आदि नामों से भी पुकारते हैं। प्रयोजनवादी जो होते हैं उन्होंने वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। उन्होंने मानव जीवन को सेंटर में रख करके काम किया है। आगे देखेंगे प्रयोजनवादी, आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको डिटेल में बहुत वेल तरीके से समझ आएगा। प्रयोजनवादी जो हैं, प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो वस्तुओं की या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ है, उसका एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रयोजनवादी ना तो आत्मा को मानते हैं और ना ही परमात्मा को। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या कहता है? जो आदर्शवाद विचारधारा है वह ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा, यानी कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आदर्शवाद ने आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है। किसने? आदर्शवाद में। मैं आदर्शवाद की बात कर रहा हूं, आपको रिवाइज करा रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। ठीक है, जो आदर्शवाद है वो कहता है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो श्रेष्ठ है भौतिक जगत की अपेक्षा। आदर्शवाद कहता है कि ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है और आदर्शवाद ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। और आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है ना। यानी कि आदर्शवाद का सीधा सा एक वर्ड में बात करें तो वह आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। वहीं पे हमने कल प्रकृतिवाद पढ़ा था। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है, वह प्रकृति के सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद जो है वह किसी भी प्रकार जो है अध्यात्म को कोई महत्व नहीं देता। अच्छा, अगर एक लाइन में बात करें तो आदर्शवाद जो है वह आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है, आध्यात्मिक जगत को। वहीं पर जो प्रकृतिवाद है वह अध्यात्म को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं देता। ये हमने आपको कल पढ़ाया था। वहीं पे अगर बात करें आज हम प्रयोजनवाद की, तो जो प्रयोजनवाद है वह ना तो आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है। इसने सिर्फ सिद्धांतों की बात की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, प्रयोजनवादी ज्ञान को
साध्य ना मान करके मानव जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन मानते हैं। जो प्रयोजनवादी जो हैं उन्होंने ज्ञान को साध्य नहीं माना है बल्कि मानव जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन माना है। वहीं पर अगर बात करें यूनानी सोफिस्टों के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है और सभी सत्य मानवीय सत्य हैं। यूनानी सोफिस्टो ऐसा कहते हैं। ठीक है, प्रयोजनवादी जो है वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, चलिए प्रकृतिवादी सिर्फ भौतिक जगत को मानते हैं। आदर्शवादी ब्रह्मांड को ही सब कुछ मानते हैं। आध्यात्मिक जगत को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। अब हम जानेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ, बहुत ही डीप तरीके से जानेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। जो प्रैग्मेटिज्म है इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द जो है वह प्रैग्मा पैरामेटोस से निकला है। प्रैग्मा और प्रामेटोस से निकला है। जो प्रैग्मेटिकोस शब्द है वह प्रैग्मा और प्रैमेटोस से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? किया गया काम, यानी कि अ थिंग डन, जो भी काम किया गया है। और इसका दूसरा अर्थ होता है अ बिजनेस डीड, यानी कि व्यवसाय। अ इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। आपको बता दें जो प्रैग्मेटिज्म है वह प्रैग्मेटिकोस से बना है। जो प्रैग्मेटिकोस है वह प्रैग्मा और प्राइमेटोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? किया गया काम, व्यवसाय या प्रभावी कार्य। ठीक है, अब आगे जानेंगे। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है। जो प्रैग्मेटिज्म है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता। क्या होता है? व्यावहारिकता। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यावहारिक परिणामों के आधार पर होता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, उसके डीप तक जाना, उसके कारण का पता लगाना, उसके परिणाम का पता लगाना, उसके जो है पूरे सिद्धांत तक पता लगाना, यानी कि हर एक चीज़ को डीप तरीके से समझ लेना ही प्रैग्मेटिज्म कहलाता है। अब बात समझ में आई। प्रैग्मेटिज्म जो है वह किसी भी वस्तु, किसी भी तथ्य, किसी भी कोई भी चीज़ है उसके रीजन तक जा, उसके कारण, उसके परिणाम, उसके व्यवहार, उसके सिद्धांतों तक जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कारणवाद भी कहा गया है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परिभाषाएं पढ़ेंगे। जेम्स वी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। जेम्स वी प्रेट कहते हैं कि जो प्रयोजनवाद है वो हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। वहीं पे रॉस कहते हैं प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है। प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह एक्सेप्ट करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह एक्सेप्ट करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यह हो गया रॉस के अनुसार। अब हम जानेंगे कुछ प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। देखिए, प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यह है, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। जो अनुभव है वह सभी वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध करते।
अनुभव जो एक्सपीरियंस है वह सभी वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। और सत्य क्या है? सत्य वह है जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करके दिखाए। अब इसके कुछ 5 सिद्धांत हमने लिखे हैं। देखिए, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। ऐसे सिद्धांत जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वे सत्य हैं। जिनका कोई यूज ही नहीं है वो काहे के सिद्धांत। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है, यानी कि प्रयोजनवाद में मनुष्य अपने एफर्ट से सीखता है, अपने एफर्ट लगा करके आगे बढ़ता है, उस अपने प्रयासों से, अपनी खोज से, स्वयं खोजकर्ता बन के करके सीखता है और इसी के बेस पे वो आगे बढ़ता है। यानी कि जो मनुष्य प्रयास करता है उनको अत्यधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है, मानव के प्रयासों को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मनुष्य जो है वह अपने मूल्यों का निर्माण करता स्वयं है, वह स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है। उसका भविष्य कैसा होगा, उसका आज वर्तमान कैसा है, यह उस मानव पर खुद डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत में बताया गया है कि मानव जो है वह सब कुछ है, वह अपने प्रयासों के द्वारा सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसके एफर्ट्स को अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो मानव जो है अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है, ऐसा प्रयोजनवाद में कहा गया है। चलिए अब जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। प्रयोजनवाद की विशेषताएं। आई होप कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई। देखिए, प्रयोजनवाद शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन। मानव प्रयत्नों की महत्ता। अभी पीछे मैंने बात की, जो मानव के एफर्ट्स हैं, जो उसके प्रयास हैं, जो प्रयत्न हैं, उनको अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। शिक्षा बालक की सक्रियता पर निर्भर है। जगत का रूप मानव प्रत्ययों पर निर्भर है और हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। मानव अपने एफर्ट्स से, अपने प्रयास से सीखता है और वह स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट फिर उसी से जुड़ा हुआ है, भविष्य में आस्था। प्रयोजनवाद मानव के उज्जवल भविष्य में आस्था रखता है। प्रयोजनवाद कहता है कि व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो उसका भविष्य एक ना एक दिन जरूर चमकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयत्न करने से हम एक अधिक अनुकूलित और शक्तिशाली मानव पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। प्रयत्न करके हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। व्यावहारिक सफलता पर जोर दिया गया है। शिक्षा के लक्ष्यों, जो भी एजुकेशन के जो एम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो भी कैरिकुलम है, जो भी मेथड्स हैं, आदि की एकमात्र कसौटी बालक की भावी जीवन में व्यवहारिक सफलता है। सिद्धांत वे ही सही हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सिद्धांत वे सही है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रयोजनवाद में एक और बात को कहा गया था। प्रयोजनवाद मानता है कि बगैर मकसद के कोई काम नहीं होता, यानी कि हर एक कार्य के पीछे कारण होता है। प्रयोजनवाद की सबसे एक बेहतर लाइन है कि प्रयोजनवाद कहता है कि बिना मकसद के कोई काम नहीं होता, हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है और उस कारण की तह तक जाना जो है क्या है, ये एक उसके सिद्धांत का पता लगाना, ये प्रयोजनवाद का मुख्य काम है। हो गया, शायद कहां तक हो गए थे, व्यवहारिक सफलता पर जोर हो गया था। ठीक है, भावी जीवन में व्यवहारिक सफलता, हाँ ठीक है, यहां तक हो गया था। चलिए, मानव व्यक्तित्व पर जोर। देखिए, प्रयोजनवादी विचारक शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, कि बालक का व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है सर्वांगीण शिक्षा। शिक्षा का लक्ष्य बालक का शैक्षिक, नैतिक,
सौंदर्यात्मक, शारीरिक। अभी जो हमने पीछे सर्वांगीण शिक्षा पढ़ा था ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन वही पॉइंट नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य बालक का शैक्षिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना है। प्रयोजनवाद कहता है कि बालक का हर तरीके से विकास हो, उसका शैक्षिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? ये मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉग्स, आपका लिंक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये डाल करके तो मिल जाएगा, ठीक है। और इतनी मेहनत से ये नोट्स तैयार किए जाते हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए, मुझे नहीं पढ़ने हैं कि मैं अपने लिए बना के रख रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं। आप अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर किया करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हम और मेहनत करें, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं इस चैनल पर भी, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।